जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम आपको जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं, ज्योग्राफी का जो है रिवीजन कराने वाले हैं। ज्योग्राफी का रिवीजन जो है आज आपको जो है इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। इससे पहले जो है हम आपको जो है हिस्ट्री का जो है रिवीजन वीडियो जो है डाल चुके हैं। जिन साथियों जो है अभी तक जो है हिस्ट्री का रिवीजन वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर जो है हिस्ट्री का रिवीजन वीडियो देख ले। आज हम आपको बताने वाले हैं ज्योग्राफी का जो है रिवीजन वीडियो जो है, यानी कि जो भी स्टूडेंट जो ज्योग्राफी को संपूर्ण यानी कि पूरे तरीका से जो है पढ़ लिए हैं तो उनके लिए जो है ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उसको रिवीजन करने में जो है यहाँ पर से जो है काफ़ी मदद मिलने वाली है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और उनका एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का या कोई भी एग्ज़ाम है, तो आप वहाँ आप जो है इस वीडियो से जो है आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है वीडियो जो है हर एक टॉपिक, ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक है लगभग सभी टॉपिक से जो है इसमें प्रश्न दिया गया है। आज आपको जो है हम इस वीडियो में लगभग जो है ज्योग्राफी में जो गैस क्वेश्चन किया गया है लगभग जो है 200 प्लस क्वेश्चन जो है इसमें जो है रिवीजन वीडियो में जो है डाला गया। इसलिए जो है जो पढ़े हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो। जो नहीं भी पढ़े हैं तो उनका भी जो है यहाँ से लगभग जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछने वाला है। इसलिए जो है ये वीडियो आप लोग जरूर देखें और वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखें। अगर आपको जो है इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हम जो है डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप वहाँ जो है ज्वाइन करके जो है आप इस वीडियो का पीडीएफ जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है। तो ये जो है प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होते हुए गुजरती है। और आपको हम बता दें यहाँ से एक क्वेश्चन, ये जो भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के कुल 5 राज्यों से होते हुए गुजरती है। और वो 5 राज्य कौन है, तो आप जो है इस ट्रिक से जो याद रख सकते। ट्रिक है MOUCA, मौका। आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। सबसे पहला हो जाएगा एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ओ से हो जाएगा ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश MP हो जाएगा, ओ से जो है ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्या होगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, और ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री जिसको बोलते हैं, वो जो है भारत के कुल 5 राज्यों से होते हुए गुजरती है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होते हुए गुजरती है। तो आप यहाँ से ये याद रख सकते हैं। क्वेश्चन क्या था, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जो है किस शहर से होकर गुजरती है, तो ये जो है प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होते हुए गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जो है औसतन जो है वर्षा कितनी होती है, तो लगभग जो है 125 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत को लगभग 2 बराबर भाग में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है, तो भारत को लगभग जो है 2 बराबर भाग में जो है कर्क रेखा, जो कि विषुवत रेखा, अगर हम कर्क रेखा को देखें तो ये हो गया पूरे पृथ्वी, बीच में होता है ये होता है विषुवत रेखा। ये क्या होता है, विषुवत रेखा होता है। आप इसको जो है 0 डिग्री भी बोलते हैं। तो आप इससे 23.5 डिग्री उत्तर, ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण। आप 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाइएगा तो यही क्या है, ये जो है कर्क रेखा। ठीक है, जो कि भारत के बीचों बीच से होते हुए गुजरती है। और ये जो है इसको अक्षांश रेखा, यानी कि जो भी रेखा जो है विषुवत रेखा, इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। जो भी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के समानांतर, तो देखिएगा विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के समानांतर है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखा। और देशांतरीय रेखा किसे कहते हैं, तो ऊपर जाएगा तो ये होगा उत्तरी ध्रुव और नीचे आइएगा तो ये होगा दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको क्या कहते हैं, इसको जो है देशांतरीय रेखा कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसे जो है देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं,
देशांतर रेखा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध है? तो ये जो है फ्रांस के पास है। किसके पास है? फ्रांस के पास जो है सर्वाधिक समय कटिबंध जो है मौजूद है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होते हुए गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत से जो है 8 राज्यों से होते हुए गुजरती है। इसका एक ट्रिक है, कर्क रेखा को याद करने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक जो है गरम छाछ पी, और ये भी लाइन से याद रहेगा, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, मिलेगी। तो आप यहाँ से कैसे याद रख सकते हैं? यहाँ से तो गौ से हो जाएगा गुजरात, क्या हो जाएगा? गौ से गुजरात हो जाएगा, रौ से हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, मौ से हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, छौ से हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झौ से हो जाएगा झारखंड हो जाएगा, ठीक है। झौ से क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, तृप्ति से हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, मौ से क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। याद रखिएगा। तो पहला क्या होगा? गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़, पांचवा हो जाएगा झारखंड, ठीक है, छठा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, सातवां हो जाएगा त्रिपुरा और आठवां हो जाएगा मिजोरम। तो आप लाइन से यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर जो है, इधर सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पश्चिम की राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा गुजरात, और सबसे पूरब में कौन है? तो ये हो जाएगा मिजोरम। आप यहाँ से जो है ये याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप यहाँ से याद रख सकते हैं। तो कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होते हुए गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो चाय में जो है थीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थीन। चाय में क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई जो है 6100 किलोमीटर। कितना? तो तटीय यानी कि नीचे जो आइएगा आप दक्षिण भारत में आइएगा तो इसी को बोला जाता है तटीय। जो इधर की ओर जो है क्या है? तो इधर के अरब सागर, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, नीचे क्या है? हिंद महासागर। तो ये जो है इसको क्या कहते हैं? भारत का तटीय प्रदेश कहते हैं। तो ये लंबाई जो है कितना है? तो ये लंबाई जो है 6100 है। कितना है? 6100, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ये जो है भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 है, और कुल तटीय लंबाई यानी कि द्वीप सहित, जैसे इधर जो है लक्षद्वीप हो गया, इधर आइएगा तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये सभी मिलाकर जो है कुल तटीय लंबाई जो है कितना है भारत का? तो ये जो है 7516। कितना है? 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है इतना बात याद रख सकते हैं। आगे है, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा जो है किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के बगल में ही जो है अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार से जो है सर्वाधिक सीमा साझा करता है। कौन करता है? अरुणाचल प्रदेश करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का विश्व में जो दूसरा स्थान है, लेकिन ये कब का है? तो ये जो है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगर अभी आपको वर्तमान में पूछ दे तो भारत जो है पहला नंबर पर है। कितना नंबर पर है? पहला नंबर पर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, असम की सीमा कुल कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? तो असम की सीमा जो है 7 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को? 7 राज्यों को स्पर्श करती है। तो कौन कौन राज्य को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, और क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ये 7 राज्यों से जो है क्या करती है? तो असम की सीमा जो है साझा होती है। वो 7 सिस्टर जो है पूरे इधर वाले भाग में अगर आप आइएगा तो यहाँ से जो है इधर वाले भाग में आइएगा, ठीक है, इधर वाले भाग में आएगा तो ये जो 7 सिस्टर है इधर ही जो है क्या है? बीच में असम है। और कितने राज्यों से लगती है? तो 7 राज्यों से लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रॉस द्वीप, नील द्वीप, हॉवलॉक द्वीप जो है का नाम परिवर्तन जो है यानी कि सबका नाम परिवर्तन कर क्या डाला गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम डाला गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस डाला गया।
अगला क्वेश्चन है भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो भारत के जो है पंजाब में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में जो है कब वर्षा होती है? शरद ऋतु में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के जो है प्रेनेता जो है कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे चिपको आंदोलन के प्रेनेता जो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो ये वृक्ष जो है देवदार वृक्ष है। कौन वृक्ष है? देवदार वृक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है भावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितना डिग्री का अंतर होता है? तो ये जो है 30 डिग्री का अंतर होता है। कितना डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। कैसे होता है? तो आइए हम उसको समझते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें भारत की, तो यहाँ पर हम छोटा सा भारत का मैप बनाते हैं। ठीक है। छोटा सा जो है भारत का मैप बनाते हैं। तो ये जो है भारत का जो है मैप है। देखिए ये जो है, जैसे ये जो है लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ये कैसे है? तो इधर आइएगा, भारत की जो है सबसे पश्चिमी बिंदु, इधर वाले साइड भारत की जो है सबसे पश्चिमी बिंदु जो है ये कितना डिग्री पर है? तो भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु जो है ये जो है आपको जो है 67 डिग्री, कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट, कितना है? और इधर जो है 97 डिग्री 25 मिनट है। कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। और यही दोनों का अगर आप अंतर कीजिएगा तो ये कितना आता है? तो लगभग जो है 30 डिग्री आता है। कितना आता है? 30 डिग्री आता है। तो भारत की जो है सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितना डिग्री का अंतर? तो देशांतर रेखा, ये जो यहाँ से ये गुजरती है खड़ा रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो कितना डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है। और समय में जो है कितना अंतर है? तो ये जो है समय में जो है 2 घंटा का अंतर है। कितना का अंतर है? तो समय में जो है 2 घंटा का अंतर हो जाता है। ठीक है। समय में जो है कितना का अंतर हो जाता है? 30 डिग्री जो है 2 आवर्स का जो है अंतर हो जाता है। याद रखिए इतना पॉइंट आप। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा जो है 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। कौन सा जिला है? सोनभद्र जिला है, जो कि भारत के 4 राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करती है। तो कौन कौन के साथ करती है? तो एक बिहार के साथ साझा करती है। किसके साथ जो है? बिहार के साथ साझा करती है। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश के साथ साझा करती है। किसके साथ? तो एमपी के साथ साझा करती है। उसके बाद झारखंड के साथ भी साझा करती है। किसके साथ साझा करती है? तो झारखंड के साथ भी जो है सीमा साझा करती है। और एक और है जो कि छत्तीसगढ़। झारखंड हो गया और किसके साथ साझा करती है? छत्तीसगढ़ के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो भारत का एकमात्र जिला है जो कि सोनभद्र जिला है। किस राज्य के में जो है, किस राज्य का जिला है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य का जिला। और ये जो है सोनभद्र जो है 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। बिहार के साथ साझा करती है। ठीक है। उसके बाद जो है बिहार के बाद अगर हम बात करें तो झारखंड के साथ जो है सीमा साझा करती है। छत्तीसगढ़ के साथ भी जो है सीमा साझा करती है। किसके साथ? तो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करती है। और जो है मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? तो मध्य प्रदेश। ये 4 राज्य के साथ जो है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है सीमा साझा करती है। याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का सुदूर अस्त दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो ये जो है इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणतम बिंदु, ये कहाँ है इंदिरा पॉइंट? तो अगर आप देखिएगा भारत का मैप, अभी जस्ट जो
बनाए थे लेकिन वो तो आगे चल गया। ये आइएगा तो नीचे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहीं पर जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसको क्या कहते हैं, तो इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल। उत्तरी बिंदु क्या है, तो इंदिरा कॉल है। और भारत का जो है पूर्वी बिंदु क्या है, तो किवीथु है। कौन है, तो किवीथु है। कौन है, किवीथु है, ठीक है। और भारत का जो है पश्चिमी बिंदु कौन है, तो ये जो है गुहार मोती है। कौन है, गुहार मोती है। कौन है, गुहार मोती, याद रखिए। तो सब भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कॉल, भारत का सबसे जो है पूर्वी बिंदु हो गया किवीथु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया गुहार मोती, और भारत का मुख्य भूमि का जो है दक्षिणतम बिंदु जो है जिसको बोलते हैं कैप केमोरिन। क्या बोलते हैं, हाँ कैप केमोरिन, कैप केमोरिन। तो आप यहाँ जो है इतना पॉइंट को जो है याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच के मध्य में कितने घंटे का अंतर होता है, तो ये जो है 5.5 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का अंतर होता है, तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। अगर इस चीज को आपको समझना है तो हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, वहां पर जो है बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। आप मेरे चैनल पर जाइएगा, वहां पर जो होगा 11th का जो है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो होगा, वहां पर जो हम इस पॉइंट को जो बहुत अच्छे से समझाए हुए, वहां से आप जो है समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लंबी जड़ों और जो है नुकीली कांट अथवा जो है सूल युक्त झाड़ियां और लघु वृक्ष वाले वन सामान्यतः जो है पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो है राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। जहाँ कांटा की बात आई तो कांटा वाला जो है मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है, तो ये कहाँ है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में जो है औसतन वर्षा कितनी होती है, तो 200 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, तो 200 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ है, गुजरात में स्थित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सारस किस राज्य का राजकीय जो है पक्षी है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश का। किसका है सारस, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो है सिक्किम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, सिक्किम, ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये जो है मणिपुर का जो है किबुल लामजाओ। क्या नाम है, किबुल लामजाओ नाम है। तो आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन बताइएगा कि बिहार का जो है राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, उसका क्या नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानस वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है, तो मानस जो है असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है, तो ये जो है कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है मुदुमलाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ है, तो ये जो है गौमुख से है। कहाँ है, गौमुख से। अगला क्वेश्चन है, गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम जो है मैदानी भाग में हुआ है, तो ये जो है मैदानी भाग में होता गंगा की ये सहायक नदी है गोमती, जिसका उद्गम कहाँ है, तो मैदानी भाग में हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ये कानपुर है। और कानपुर कहाँ पड़ता है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थान जो है कहाँ है,
तो ये जो है बंदरपुच श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से जो है पहाड़ का नाम है, ठीक है, पर्वत का नाम है। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ? तो बंदरपुच श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से होता है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये जो हुगली की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है दामोदर नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो ये जो है चिनाब नदी पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? तो ये जो है एस्चुरी बनाती है। दो नदी जो है, जो क्या नाम है, नर्मदा और ताप्ती नदी है, जो किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। इसको क्या बोलते हैं? ज्वार नदमुख भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रंश घाटी से प्रभावित होने वाले दो मुख्य नदी कौन सा है? तो नर्मदा एवं ताप्ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली दो मुख्य नदी जो है कौन है? ये जो है नर्मदा और ताप्ती ही जो है, जो कि अरब सागर में गिरती है। इधर क्या है? इधर जो है अरब सागर है, तो इधर ही की ओर जो है कौन दो नदी गिरती है? नर्मदा और ताप्ती। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थान कहाँ है? तो अमरकंटक से जो है इसका उद्गम होता है, सोन नदी तथा नर्मदा नदी की। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अगला क्वेश्चन है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी स्थलीय झील कौन सा है? तो सांभर झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? सांभर झील है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? तो ये जो है माध्यम ताप और माध्यम वर्षा जो है ये आवश्यक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? तो ये जो है गेहूं फसल की एक जो है किस्म का नाम है कल्याण सोना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो धान की कृषि होती है। किसकी होती है? धान की कृषि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? तो उष्ण एवं शुष्क जलवायु में जो है बाजरे की कृषि की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? तो ये जो है मूंगफली है। शुष्क भूमि के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? तो ये जो है मूंगफली, याद रखिएगा। अगला है, गाय की जो है थारपारकर प्रजाति जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई। कौन सी प्रजाति? तो थारपारकर प्रजाति। कौन प्रजाति है गाय की? थारपारकर प्रजाति, राजस्थान में पाई जाती है। विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ का निर्मित होता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो है निर्मित होता है अंडा वगैरह, अंडे की जो परत होती है सफेद वाला, ठीक है। अगला है, विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाला मुर्गी की नस्ल कौन है? तो लेग हॉर्न इसको कहा जाता है। सबसे अधिक अंडा देती है लेग हॉर्न। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है मथुरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म जो है ये कहाँ स्थित है? ये जो है हिसार हरियाणा में स्थित है। कहाँ? हिसार हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो ये जो है पशु के प्रजनन से संबंधित है। स्टॉक फार्मिंग जो है किससे संबंधित है? पशु के प्रजनन संबंधित। अगला है भारत में लौह अयस्क किस क्रम के सेल में पाया जाता है? तो ये जो है धारवाड़ क्रम के सेल में जो है क्या पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क किस क्रम के सेल में पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम के चट्टान में। प्रसिद्ध लौह अयस्क खान कुद्रे मुख किस राज्य में है? तो ये खान कुद्रे मुख जो है कर्नाटक में है, जो किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? ये जो है लौह अयस्क से संबंधित है। अगला है एशिया का उच्च कोटि का जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार जो है ये भंडार उपलब्ध है कहाँ? तो ये जो है भीलवाड़ा जिला में उपस्थित है। कहाँ है? भीलवाड़ा जिला में। अगला है विंध्य शैल में जो है किसने जो है विंध्य शैल में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? तो चूना पत्थर का जो है ज्यादा मात्रा पाया जाता है। किस शैल में, किस चट्टान में? तो विंध्य चट्टान में। अगला क्वेश्चन है जादूगुरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगुरा। जादूगुरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। पेट्रोल उत्पादक प्रदेश, पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र जो है लूनेज किस राज्य में है? तो लूनेज जो है गुजरात में। लूनेज जो है पेट्रोल उत्पादक प्रदेश है जो कि किस राज्य में है? तो ये जो है गुजरात में। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है, याद रखिएगा। अगला है काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? तो काकरापारा याद रखिए कहाँ है? ये गुजरात में। काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो ये गुजरात में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये जो 11 जनवरी 2010 में जो है प्रारंभ की गई थी। क्या? तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन को। कब? तो 11 जनवरी 2010 में। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हो जाए तापीय, सबसे ज्यादा तापीय से होता है, उसके बाद जलीय से होता है, उसके बाद वायु से होता है, उसके बाद आणविक से जो होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नामचिक नामफुफ कोयला क्षेत्र जो है किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश कौन है? नामचिक नामफुफ कोयला क्षेत्र जो है कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में। अगला है वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जो है चेन्नई में स्थापित। कहाँ? चेन्नई में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो सिंदरी झारखंड में। कहाँ? सिंदरी झारखंड में किया गया। अगला क्वेश्चन है टिस्को संयंत्र जो है कहाँ स्थित है? तो ये जो है जमशेदपुर में है। कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है टिस्को संयंत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थापित है? तो ये जो है पणजी में। कहाँ है? पणजी में। अगला है मध्य प्रदेश का कौन सा नगर जो कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो वो जो है भोपाल है। तो मध्य प्रदेश का भोपाल जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है सीमेंट का मुख्य संघटक खनिज कौन सा है? तो चूना पत्थर है। कौन हो जाएगा? चूना पत्थर जो है सीमेंट का मुख्य संघटक खनिज है। अगला है न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो ये बिहार है, जहां पर जो है न्यूनतम महिला साक्षरता दर मौजूद है। और जो है सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है? तो केरल में। ठीक है। अगला है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर जो है ये कहाँ? तो ये भी बिहार में है। कितना है? 71.20%। अब बिहार की कुल साक्षरता दर की प्रतिशत कितना है? तो 61.80। कितना है? 61.80% है कुल साक्षरता, जिसमें से जो है
50 पॉइंट जो है किसका है, 51 पॉइंट कुछ जो है महिलाओं का है, और 71.20 जो है किसका है, तो पुरुषों का जो है साक्षरता दर है, जो कि भारत में जो है सबसे न्यूनतम साक्षरता पुरुष में भी है और महिला में भी। और बिहार का जो है बिहार में जो है साक्षरता दर कितना है, तो 61.80%, जो कि किसका है, बिहार का। तो यहाँ दिया गया है बिहार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, बिहार। महिला में भी बिहार जो है सबसे कम में है, न्यूनतम में जो है, और पुरुष में भी न्यूनतम में जो है बिहारी है, और न्यूनतम साक्षरता में भी जो है कम पढ़े लिखे में भी जो है बिहारी है। अगला क्वेश्चन है, महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक था, अभी तुरंत बताएं कहाँ है, केरल में। ठीक है, और पुरुष साक्षरता दर कहाँ सर्वाधिक है, तो ये भी कहाँ है, केरल में। तो याद रखिएगा, महिला की साक्षरता दर जो है 92.1 है, पुरुष की साक्षरता दर जो है केरल की 96.1 है, और जो है अधिक साक्षरता दर वाला भी राज्य कौन है, केरल है। तो कितना, 94% लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ। अगला है, भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है, भारत में, पूरे भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 64.6%। कितनी है, 64.6%। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, यानी कि 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, चंद्रमौली थे। कौन थे, चंद्रमौली। 2011 के जनगणना आयुक्त चंद्रमौली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 286 के अंतर्गत जनगणना की सूची जो है किस विषय का सूची है, तो ये जो है जनगणना केवल जो है केंद्र सरकार जो है, यानी कि संघ सूची। तो संघ सूची पर कौन कानून बनाता है, तो भारत सरकार जो है बनाती है। कौन, भारत सरकार, जिसको क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार। राज्य सूची पर जो है राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर जो है दोनों मिलकर कानून बनाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना था, तो 121 करोड़। वर्तमान में जो है 142 करोड़ प्लस हो गया है भारत की जनसंख्या। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणना हुई है, तो भारत में जो है कुल 7 जनगणना जो है स्वतंत्रता के पश्चात हुई थी। यहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा, जो स्वतंत्र भारत में जो है पहली जनगणना जो है कब हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का कितना प्रतिशत है, तो 17% जो है भारत का भी जो है, विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का कितना प्रतिशत है, 17% है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 382 व्यक्ति जो है 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को जो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, जंगल महल किस क्षेत्र में जो है स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। जंगल महल कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जो है टीन की खदान है, तो ये दंतेवाड़ा जिले में जो है, छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिले में जो है किसका खदान है, टीन का खदान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो कर्नाटक को जो है सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये जो है बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ, बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को गुलाब का शहर कहा जाता है, तो ये जो है जयपुर को कहा जाता है। किस शहर को, तो जयपुर। गुलाब का शहर किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। कहाँ है जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में। कब किया गया था, तो 1972 में किया गया था। कब किया गया था, 1972।
चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। तो आप लोग बताइएगा जो विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है, इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध कहाँ स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। लग रहा है रिपीट हो रहा है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया है। छत्तीसगढ़ में जो है किस जिले में टीन की खदान है? तो ये दंतेवाड़ा। अगला है, उत्तर प्रदेश में सान्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो 9 गो क्षेत्र है जहां पर कैसा है? शुष्क जलवायु क्षेत्र। कैसा है? शुष्क जलवायु क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारे का क्षेत्र कौन सा है? तो ओरियन नेबुला है। क्या है? ओरियन। मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारे का क्षेत्र कौन सा है? तो नेबुला। अगला है, पृथ्वी गोलाकार है वह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये जो है पाइथागोरस ने कहा था पृथ्वी गोलाकार है सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो ये जो है कोपरनिकस को कहा जाता है। अगला है, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो ये शनि ग्रह का जो है सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। अगला क्वेश्चन है, अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो अरुण ग्रह को जो है सूरज की एक परिक्रमा करने में जो है 84 वर्ष लगता है। कितना वर्ष? 84 वर्ष लगता है। चलिए आज के इस वीडियो को जो है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका जो है सेकेंड पार्ट भी आने वाला है जिसमें लगभग जो है 100 क्वेश्चन रहने वाला है। आज लगभग जो है हम लोग जो है लगभग जो है 100 क्वेश्चन जो है कर लिए हैं। अगला पार्ट में भी जो है 100 क्वेश्चन रहने वाला। ठीक है। तो इसका पार्ट टू जो है इसका वीडियो हम फिर लाएंगे। तब तक आप लोग जो है जितना भी इस वीडियो में जो है क्वेश्चन करा है इस क्वेश्चन को जो है याद जरूर कर ले। ठीक है। और जो भी स्टूडेंट जो है इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम जो है डिस्क्रिप्शन में जो है दे देंगे, वहां से आप लोग जुड़ जाए। और जो भी स्टूडेंट जो है हिस्ट्री का वीडियो नहीं देखे हैं रिवीजन बूस्टर वाला जो है, तो हिस्ट्री का वीडियो जो है जाके जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।